अमेरिका में इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। अब इस पे हिंदुस्तान में इसका क्या असर है ये देखना है, और ख़ास करके ट्रंप की रुखसती और बिडेन की कामयाबी में हिंदुस्तान का क्या रोल रहेगा, हिंदुस्तान आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इसे कैसे रिएक्ट करेगा, इस मामले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलम पाशा साहब। आलम पाशा साहब, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी गहरी नज़र रखते हैं, तो ये इंतखाबात जो नताइज आए हैं इसे कैसे देख रहे हैं, हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहिए? नहीं, पहले ये जो ट्रम्प जी का हारना, मिस्टर जो बिडेन का जीतना, ये अमेरिका के पूरे वोटर्स को, पॉपुलेशन को मेरी तरफ से बड़ी बधाई होगी। इसलिए कि यहाँ से 3 नवंबर 2020 से इनकी शुरुआती तरक्की हो जाएगी। अभी तक 5 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था अमेरिकन्स को, और ये डेवलपमेंट इंडिया से कभी भी अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा है, और वो फ़ायदा हमारे जो एजुकेटेड लोगों को भी मिलेगा, इंडस्ट्री को मिलेगा। ये तमाम चीज़ बंद कर दिए थे उन्होंने, पूरे लोगों को थ्रेटन हो गया था। तो अमेरिकन्स को इसके बाद तो बड़ी पैमाने में उनकी तरक्की होना चाहिए, हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर जो बिडेन इज़ ए ग्रेट विजनर, वाइस प्रेसिडेंट हो चुके थे और मिसेस कमला हैरिस हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान में से इनकी खींच होगी, करेंगे इन्होंने, हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशनशिप करेंगे। हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, आपका भी ताल्लुक़ तमिलनाडु से है और कमला हैरिसन भी जो है तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं, और हिंदुस्तान को इसको कैसे लेना चाहिए? नहीं, वो चाहे वो स्टेट तमिलनाडु इनके फोर फादर्स थे, मगर इनका ओरिजिन इंडिया का है। इन्हें उधर पे भी जाते हैं, उधर का दूसरा ओरिजिन होता है, हो सकता है निग्रो ऐसे टाइम पे आएंगे, मगर हिंदुस्तान से इनका जो आप बोल रहे हैं तमिलनाडु से नहीं, इन्होंने पहले कश्मीर को अपनाए, कश्मीर के मुसलमानों को बोले यू आर नॉट अलोन, उनकी फर्स्ट वॉइस थी वो। कश्मीर के जितने भी वासी हैं उनको बोले कश्मीरीज इन इंडिया आर नॉट अलोन, हम भी उनके साथ हैं। और आर्टिकल 370 के ऊपर भी बात किए थे उन्होंने, जैसे 370 अब्रोगेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें लाभ हिंदुस्तान को क्या है, हिंदुस्तान की पब्लिक को कितना दुख होगा। आर्टिकल अपना CAA के ऊपर और NRC के ऊपर भी इन्होंने कमला हैरिस जी तो बड़ी बात किए थे। तो इसमें इंटरवेंस गवर्नमेंट ऑफ ये लाने से गवर्नमेंट का कितना एडवर्स जाएगा करके बताए थे, मगर ट्रंप इसके बयान के लिए जैसा हुआ अमेंडमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, ट्रंप जो हारे हैं अभी, वो खुद इंडिया आ गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट को जिसके करे हुए हैं मोदी जी, जो भी अपने अमित शाह जी, उनको मुबारकबाद दिए, उनको बहुत बड़ी इज्जत करे कि बोले कि भाई ये होना चाहिए, CAA NRC आर्टिकल 370 अब्रोगेशन ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये लगता है कि पता नहीं ये हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट करी है, हमें मानेंगे, मान लिए वो चीज़ को, मगर इसको कैसे अमल करें, कि कौन से अच्छे इंटेंशन से इसको लाएं, इसको क्या हद तक करें, वो ज़रूरी है, वो कर लेंगे। मगर इन्हों आके इनको बधाई देना, अमेरिकन्स को वाशिंगटन के रिपोर्ट्स के तहत, वाशिंगटन के जितने भी मीडिया हाउस हैं, फरवरी टू मार्च पूरे खिलाफ हो गए कि भाई जब ये लोग जल रहे हैं, ये जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलियों में आग लग रही है, जेलों में भर रहे हैं इनकी, तब उसी टाइम पे अपने वॉलंटरीली इंडिया को जाके फंडामेंटलिस्ट लोगों के साथ, फेसिस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ US करके तभी नाम आया उनका, ट्रम्प का, तो ये फंडामेंटलिस्ट के साथ जम के इनको मुबारकबाद में दे के, एक तरफ उधर आग, एक तरफ इनकी खुशहाल मुबारकबाद और जो भी तोहफे, ये जो चीज़ है हिंदुस्तानियों को भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी, उसमें थोड़े मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगा अपने ट्रम्प के ऊपर। और अमेरिकन्स खुद पूरे हिंदुस्तान, अमेरिकन्स मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, ये पूरे इनके खिलाफ ही करे। जब तक इन अमेरिका गए, उधर का माहौल
है ना, मार्च में पहुंचे हुए, उधर का माहौल मार्च 2020 में इनके पूरे खिलाफ हो गया था। तो इसलिए CAA, NRC, आर्टिकल 370 ये बनाना, इसको ये तो हिंदुस्तान के सरकार में बने थे। इसको मुबारकबाद के लिए फंड एक फैसिस्ट के रूप के चेहरे के तहत इन्होंने आके जो किए, अपनी सरकार, अपना डेवलपमेंट, अमेरिकन्स की भलाई छोड़ के जो किए, पूरे अमेरिकन्स तभी उसी टाइम पे इनके खिलाफ हो गए। CAA NRC का सिर्फ समर्थन करने पर अमेरिका की जो आवाम है वो ट्रंप को सबक सिखा सकती है, तो क्या आने वाले दिनों में क्या मुल्क की सरकार पर भी इसका असर होगा? आने वाले इंतखाबात में भी क्या हमें ये देखने मिलेगा? वो तो है, ट्रम्प गए तो जो बिडेन आ गए, कमला हैरिस आ गए। कमला हैरिस अमेरिका के भी हैं, इंडियंस भी हैं, यहाँ भी होना चाहिए। ऐसे चेहरे होंगे, बने हैं तो ज़रूर ये चीज़ में आएंगे। मगर तकलीफ़ यही है, जो भी करते हैं इसके लिए इनके लायक का चेहरा जब बनेगा, हिंदुस्तान में चेहरा है, अब अनबैशेबल चेहरा है, तो ज़रूर इधर पे ये चीज़ों के लिए बनेंगे। यानी मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी और जो भी हैं ये लोग भी बनेंगे, और इन्हों खुद अपना एटीट्यूड बदला के, उनका टोटल एटीट्यूड बदला के, नया काम करके, नई चीज़ें करके, नए अमेंडमेंट्स ला के, एक आदमी, एक यूनिटी, एक कंट्री जैसी अमेरिका में उन्होंने खुद उसका सदमा पहुंचा, उनको सिंपत्ति मिला उनको खिलाफ करने का। ये समझे तो मोदी जी खुद भी कर सकते हैं। नहीं, मोदी जी के खिलाफ आना हो तो ऐसे फेसेस बनना है जो फेसिस्ट में भी ना हो या दूसरी इंटेग्रिटी में हो, ये फेसेस बनेंगे। लेकिन अमेरिका भले ही कोरोना वायरस के बढ़ने के बाद भी कम्युनल वायरस को बढ़ने नहीं दिया, ऐसे क्या हिंदुस्तान की जनता कम्युनल वायरस को रोकने में कामयाब होगी? जिस तरह से आजकल माहौल है, एक कम्युनल माहौल है जिसमें कोई मुद्दों पे बात नहीं करता, तो क्या अमेरिका की जनता जिस तरह से रिएक्ट करी है ऐसे इश्यूज़ पे, क्या मुल्क की, हिंदुस्तान की अवाम भी रिएक्ट कर सकती है? नहीं, अभी कमला हैरिस और जो बिडेन ये टिकट नहीं देंगे जो आप बैठ के सफ़र करें। नहीं, वहाँ से कौन भी सफ़र करके आए, कम्युनल के मुद्दे पे बात करें, कम्युनल सपोर्ट करें, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे पाकिस्तान हो, कम्युनल में नहीं आएंगे ये लोग। कम्युनल इनको इनकरेज नहीं करेंगे। यानी हिंदुस्तानी कौन भी हुकूमत बनाए, अब चाहे ये लोग हैं यानी आने वाले हो, इनको ये कम्युनल, फेसिज्म, फंडामेंटलिज्म यानी सेक्युलरिज्म के ख़िलाफ़, ये दोनों के तय फंडामेंटलिज्म फेसिस्ट होके करने के लिए कभी नहीं देंगे। ये तो क्या मोदी सरकार को अपना जो काम है उसे बदलना चाहिए? जो जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे वो CAA NRC है, इस तरह के इश्यूज़ को अब बदलने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से रिज़ल्ट अमेरिका में आया है उस तरह से रिज़ल्ट हिंदुस्तान में भी आ सकता है। ये तो सब बड़ा सबक है ना, ये सबको, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को बड़ा सबक है। ये किसको पता था? क्या काम किए इलेक्शन में भी, क्या भी काम, यानी 19-20 यानी 19.99 या 20 में इलेक्शन हुआ। इसका मतलब थोड़ा ही डिफरेंस था। कौन जीतते हैं, क्या करते हैं, ट्रम्प जी किए, इन्हों भी किए, इनका तो नाम ही नहीं था। ट्रम्प का तो ये पूरा इवन एग्जिट पोल्स में भी वही थे, पूरे डिसाइड हो गए थे। तो ये चीज़ है, सबक है इलेक्शन का, एक डेमोक्रेटिक का, एक डेमोक्रेसी में क्या इलेक्शन के इसमें कैसे होते हैं। लोगों के सदमे को बगैर समझे इसको अमेंडमेंट के रूप से, पार्लियामेंट के रूप से, लेजिस्लेशन के रूप से उसको बगैर बदलाए, और अपनी ताकत, अपनी ईगोइज़म, ज़ात का मामला रख के करेंगे तो तुरंत, नो टाइम, नो सिंगल सेकेंड, हर चीज़ बदल जाएगा। और इसको कोई मुल्क और दूसरा अपनी ओन पार्टी से भी सपोर्ट नहीं रहेंगे। जैसा ट्रम्प को हुआ, ट्रम्प के ओन पार्टीज इसको खिलाफ किए, ट्रम्प को इसके ओन प्रेस मीडिया उनके खिलाफ किए। जब तक दिल्ली कैपिटल इंडिया होके वापस गए, ये तीनों मुद्दे के मुबारकबाद के साथ उधर पे गए, उनकी सूरत पे पूरा चेहरा बदल गया था उनका, वो लोगों के सामने। वो ये लोग भी जानते हैं, अभी ये लोग जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया भी देख रही है, तो इसलिए हर चीज़ अपना रवैया बदला के, अपनी सॉफ्टनेस,
अपनी लाइवलीहुड, अपना एटीट्यूड, कानून तो बनेंगे, इसके साथ नेक नीयत से बनेंगे, हमदर्दी से बनेंगे, ये जब तक नहीं करेंगे किसी का टाइम नहीं रहेगा हर कंट्री में, नॉट ओनली इंडिया। और इंडिया का तो फंडामेंटलिज्म और इसका फेसिज्म, ये दोनों जम के एक बड़ा से बड़ा मुद्दा बन गया। ये दोनों कंट्री, इंडिया के हद तक हो या पाकिस्तान या अपना अमेरिका हो, दोनों जगह के डेवलपमेंट को, ये दोनों लोगों से डेवलपमेंट की बात एकदम कम ज़ीरो लेवल में थी। दूसरी बात थी कि भाई रिलीजियस टॉलरेंस और फंडामेंटलिज्म और CAA, ऐसे चीज़ों के ही रिकमेंडेशंस, ऐसे चीज़ों की डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया किए। इसलिए अमेरिकन्स, मुस्लिम्स इस बार 57 सेनेट्स, हिंदुस्तान में 530 प्लस, अमेरिका में 430 प्लस, इसमें 30-40 कभी नहीं हुए। वहाँ पे 57 नंबर्स ऑफ सेनेटर्स जीते। तो कहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने कम सीट होने के बाद भी जो है इसमें उतनी ज़्यादा तादाद में मुसलमान जीत रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह 150 यानी 157 सीट कंटेस्टेंटों को दोनों पार्टी दिए थे। डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे इन्हों जीते हैं बिडेन, और ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन, दोनों पार्टी से 150 सीट ऑफर किए थे मुस्लिम्स को। ये भी बीजेपी के लिए सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह से जो है, क्योंकि कोई टिकट जो है मुसलमानों को नहीं दी जाती है बीजेपी की तरफ से, तो ये भी जो है बीजेपी को गौर करना चाहिए इस मामले में। नहीं, बीजेपी टिकट दे दें तो उसमें खड़ने वाले भी अपने फेसिज्म के लोग होते हैं, कम्युनल कलर के साथ आते हैं। इसलिए जब तक RSS, बीजेपी और हिंदुत्व ये तमाम एक हो के अपना एटीट्यूड में हर कौम को भाई के निगाह से बगैर देखें, तो इन्हों टिकट दिए तो भी जीतने वाले नहीं होते हैं इसमें। और टिकट पर लोगों को पता है, वोटर्स को, इन्हों आए हैं एक फेस मास्क से दूसरा फेस मास्क करके, देने से नहीं है ना, वो चीज़ कम्युनिटी का सेल जैसा होता है इनका एटीट्यूड। ये लोगों का एटीट्यूड बीजेपी के, भाजपा के, गवर्नमेंट के, RSS के साथ हो के मुसलमानों को, मुसलमान यानी माइनॉरिटी मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये बोलना है कि भाई भाजपा, बीजेपी इज़ द नेशनल पार्टी। वही सेम पार्टी फॉट द फ्रीडम फाइट में मेजर हिस्सा लिए थे, इन्हों भी थे, हिंदू महासभा थे। तो इसलिए ये दूसरी पार्टी नहीं है, ये भी हमारी ही पार्टी करके जब तक समझने का मौका ना दिए इनको। और इनका कलर अभी जो ऐसा भाजपा 7 या 9 साल के पहले थी, आडवाणी जी के टाइम पे थी, वाजपेयी के टाइम पे थी, वो अभी नहीं है। तो ऐसे जो चीज़ जो बदल के आएंगे तो हर आदमी जाएगा, इन्हों बगैर पूछे लोग क्यों में खड़ेंगे, मेरे को टिकट दो, हम भी आपकी सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, आपका लोटस सिंबल लेंगे, मुसलमान उस पर खड़ेंगे, अपना हरा कपड़ा उठा के सट देंगे, जो डाले हैं वो डालेंगे, लोटस हमारा करके आने का मौका वो देना चाहिए। बग़ैर माहौल वो नहीं बनाए, ये जो भी नंबर भी दे देंगे तो ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान में लेके वही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं, तब कम्युनिटी और मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आलम पाशा साहब। इनका कहना है कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है पॉलिटिक्स में, जिस तरह से CAA NRC का समर्थन करने की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, इसी तरह से हिंदुस्तान में भी हो सकता है। और यहाँ की सरकारों को भी इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। कम्युनल जो एंगल है, कम्युनल का माहौल को जो है बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे जो है इंतखाबात हों और पार्टी बनाई जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।